देखिए प्रश्नावली 7.2 का दूसरा क्वेश्चन यही है कि बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आप देखिए यहाँ एक चीज है समत्रिभाजित। सम का अर्थ होता है समान और त्रि का अर्थ होता है 3 और भाजित का अर्थ होता है बांटना, यानी कि समान 3 भाग में बांटना। एक चीज पहले जान लीजिए सवाल को लगाने से पहले, जैसे यदि कोई रेखा है और कहा जाए इसे 2 भाग में बांटिए। अगर इसको 2 भाग में बांटना हो तो इसको एक बार काटना पड़ेगा। हो गए 2 भाग, 1 भाग ये 1 भाग ये। अगर कहा जाए किसी रेखा को 3 भागों में बांटो तो इसको 2 बार काटना पड़ेगा। अगर कहा जाए कि किसी रेखा को 6 भागों में बांटो, कितनी बार काटना पड़ेगा? 5। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भाग में बांटना होता है उससे 1 कम बार काटा जाता है। जैसे 2 भाग में बांटना हुआ तो 1 बार काटे, 3 भाग में बांटना हुआ 2 बार काटे, 6 भाग में बांटना हुआ तो 5 बार काटे। यदि ऐसे कहें अगर 100 भागों में बांटना है तो कितनी बार काटेंगे? 99 बार काटेंगे तो कितने भाग में बटेगा? 100 भाग में। वही चीज यहाँ पे देखिए। अब इसमें कहा गया है कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा है। तो पहले हम बना लेते हैं एक रेखा। यहां नाम रख देते हैं A और यहां नाम रख देते हैं B। तो A का निर्देशांक हो जाएगा 4, -1 और B का निर्देशांक हो जाएगा -2, -3। और ध्यान देना इस पे कई सवाल आपके हैं, सम त्रिभाजन, द्विभाजन, सम चतुर्थभाजन, पंचभाजन, चाहे जो आ सकता है। इस पे उसको सीखेंगे कैसे। देखिए आप कह रहे हैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो रेखा है इसको समान 3 भाग में बांटने वाले जो बिंदु हैं उनके निर्देशांक हमें बताइए। और अगर 3 भाग में बांटना है तो बताइए इसको कितने भाग में कितनी बार काटना पड़ेगा? 2 बार। तो और बिल्कुल समान होना चाहिए। एक यहाँ काट दिए, एक यहाँ। इसको P मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं Q। ठीक। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सम त्रिभाजन हुआ है तो जितनी लंबाई A से लेके P तक रहेगी उतनी ही लंबाई P से Q तक रहेगी, उतनी ही लंबाई Q से लेके B तक रहेगी। इसी का अर्थ होता है सम त्रिभाजन, यानी कि तीनों बिल्कुल बराबर बराबर हैं, इसलिए कहलाएगा क्या? सम त्रिभाजन। अब देखिए अब कहा है 3 भाग में बांटना है। अगर इस पूरी लंबाई को मान लिया जाए कि ये 3 है, क्योंकि बांटना कितने भाग में है? 3 भाग में। अगर इस पूरी लंबाई को मान लिया जाए कि इसकी लंबाई 3 है तो A से P तक की लंबाई कितनी होगी? 1 होगी। P से Q तक की कितनी होगी? 1 होगी। और Q से B तक की कितनी होगी? 1 होगी। अब हमें निकालना है निर्देशांक। अब जैसे कहा गया P का निर्देशांक निकालिए, Q का निर्देशांक निकालिए। तो ऐसा तो है नहीं कि ये P बिल्कुल बीचों बीच में है तो मध्य बिंदु का लगा देंगे, आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ देखना पड़ेगा किस अनुपात में P है, P किस अनुपात में कटा है। तो देखिए अनुपात निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा। अगर A से हम P तक जाएं, A से P तक जाएंगे, हमें यहाँ तक की लंबाई कितनी मिली? 1 है। और अब P से B तक जाइए, क्योंकि पूरी रेखा में अनुपात पूछा है। A से P तक मिला कितना? 1। और P से B तक कितना हो जाएगा? 2। तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:2। ये इस P का अनुपात है, इस अनुपात में P कटा है। कहें अगर
क्यू का अनुपात बताइए, एक किस अनुपात में कटा होगा? देखिए ए से लेके क्यू तक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 अनुपात ए, और क्यू से लेके बी तक कितना हो जाएगा? 1। आज समझ में? तो पी किस अनुपात में कटा है? 1:2 में, और क्यू कटा है किस अनुपात में? 2:1 के। अब चलिए पी का निर्देशांक जो भी होगा उसमें होगा एक एक्स, एक होगा कितना? वाई। यही तो होगा। यहाँ लिखते हैं एक्स वाई, एक्स वाई, और हम ध्यान देना निकाल रहे हैं पी वाला। पहला 1 1 हो गया, दूसरा 2 2 हो गया। तो देखिए अंतः विभाजन लगा लेंगे क्योंकि अंदर कटा है। अंतः विभाजन जिसको सूत्र नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से याद होता है। पहले हमें x निकालना है, तो x बराबर 1 लिख दीजिए, m1 प्लस m2 लिख दीजिए, और नीचे भी लिख दीजिए m1 प्लस m2। और जैसे अगर यहाँ x वाला लिख रहे हैं तो यहाँ x लिखेंगे, लेकिन 1 वाला नहीं, x2, और यहाँ क्या हो जाएगा? x वाला निकाल रहे हैं ना, तो सब x ही होगा। x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? x1। ऐसे ही बगल में y निकाल लेते हैं, तो y बराबर भी निकलेगा। लिख दीजिए पहले m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। अब क्या हो जाएगा? y वाला है तो y2 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा? y1। चलिए निकाल लेते हैं इससे। x2 का मान -2 गुणे m1, क्योंकि हम p वाला निकाल रहे हैं ना, तो ये है m1 और ये है m2। m1 का मान 1 प्लस m2 2 गुणे x1, x1 है 4 बटा m1 प्लस m2 हो गया 3। यहाँ y बराबर निकालिए, y2 का मान है -3 गुणे m1 का मान 1 प्लस m2 का मान हो गया 2 गुणे y1 का मान हो गया -1 बटा m1 प्लस m2 जोड़ दीजिए, हो गया 3। x बराबर 2 एकम हो गया -2 प्लस 2 चौका कितना हो गया? 8 बटा 3। तो x बराबर घट जाएगा 6 बटा 3। यहाँ निकाल लीजिए y वाला, 3 एकम -3, फिर -2 एकम 2 बटा 3। ठीक, ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा y बराबर -5 बटा 3। तो इसका निर्देशांक आ गया p का, और p का निर्देशांक कितना आ गया? x कामा y होता है, तो x का मान कितना आ गया? 2 कामा y का -5 बटा 3। अब कह रहा है इसी रेखा को जो मिलाने वाला है, इस रेखा को क्यू ने भी काटा है, क्यू पर भी तो कटा है, इसका अनुपात है 2:1। कह रहा है इसका भी निर्देशांक निकालिए, क्यू का भी। तो अभी यहाँ पी का आया, तो चलिए यहाँ निकालते हैं क्यू का। तो क्यू का निर्देशांक वही चीज यहाँ तो ये पहले 2 बिंदु हैं, और अब की बार अनुपात अपना ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये वाला निकाल रहे हैं। अब ये हो गया m1 और ये हो जाएगा m2। फिर वही कहानी, x निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? m1 प्लस m2, 2 बार लिखेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। m1 प्लस m2, x वाला है तो यहाँ हो जाएगा x2, यहाँ हो जाएगा x1। y बराबर निकाल लीजिए, फिर लिख दीजिए पहले m1 प्लस m2, नीचे भी क्या लिख दीजिए? m1 प्लस m2, और y वाला है तो यहाँ हो जाएगा y2, और यहाँ हो जाएगा y1।
अब केवल मान रखना है यहाँ भी x2 का मान -2 गुणे m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 1 गुणे x1 का मान 4 बटा m1 m2 जोड़ दीजिए, फिर यहाँ हो गया 3। y बराबर y2 -3 गुणे m1 2 m2 का मान 1 गुणे y1 -1, फिर हो जाएगा नीचे कितना 3। अब x का मान 2 दूना हो गया 4 और 4 एकम 4 बटा 3। y बराबर 3 दूना 6 -1 एकम 1 बटा 3। तो देखिए 4 से 4 कट गया, ये हो गया 0। y बराबर 6 1 हो गया 7 -7 बटा 3। तो q का निर्देशांक आ गया x कामा y के रूप में कितना 0 कामा -7 बटा 3। यही दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने थे। आपका हो गया सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताया गया है कि स्कूल की एक प्रतियोगिता है। इसमें चूने से देखिए लाइन बनाई गई है, 1 2 3 4 ऐसे 10 लाइन बनाई गई है। इसमें प्रतियोगिता कराई जाती है झंडा गाड़ने वाली। यहाँ देखिए 10 लाइन ऐसे बनाई गई है और यहाँ एडी पर देखिए गमले रखे गए हैं 100। कितने गमले रखे गए हैं 100 गमले रखे गए हैं। अब भाई 100 गमला बनाते ही मिलेगा, तो 100 गमले रखे गए हैं। अब फिर कहा है सबसे पहले आती है एक लड़के निहारिका, इसका नंबर आता है और कहा जाता है कि तुम एक झंडा लो और जाओ गाड़ के आओ। तो दौड़ते दौड़ते जाती है, दूसरी लाइन में जाती है दौड़ते दौड़ते, और ये जो एडी की लंबाई है इस लंबाई के लगभग 1/4 भाग तक दौड़ कर जाती है। उसके बाद उस बिंदु पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। फिर एक लड़की को भेजा जाता है जिसका नाम है प्रीत। ये 8वीं लाइन में जाती है, दौड़ती है और एडी के अनुदिश यानी इधर की लंबाई है 100 पूरा, तो दौड़ते दौड़ते जाती है। इसकी लंबाई की लगभग 1/5 भाग तक दौड़ते हुए जाती है और वहां पे एक लाल झंडा गाड़ देती है। और फिर एक लड़की दूसरी भेजा जाता है जिसका नाम है रश्मि। वो जाती है दौड़ते हुए बीच में से जाती है और ठीक बिल्कुल बीचों बीच में एक नीला झंडा गाड़ देती है। अब इसमें हमें कहा यह गया है कि बताइए ये हरा झंडा जहाँ गड़ा है और लाल झंडा जहाँ गड़ा है इसके बीच की दूरी क्या है। और दूसरा कहा गया है कि रश्मि जो बीच में झंडा गाड़ी है इसका निर्देशांक क्या है। तो चलिए देखते हैं। अब जो निहारिका ने झंडा गाड़ा है, देखिए गाड़ी कहाँ है। और सबसे पहली बात तो इसमें आपको जानना पड़ेगा निर्देशांक कैसे निकलेगा। ये जानिए कि जो बिंदु ए है ये बिल्कुल ये आपका मूल बिंदु है। अगर देखिए इसे बनाएंगे ये पूरा आपका मूल बिंदु हो जाएगा। ये मूल बिंदु होगा, ये होगा x डैश, ये होगा y, ये y डैश। यानी कि आपका ये जो आकृति बना है ये पहले चतुर्थांश में बना है और पहले चतुर्थांश में सबके सब क्या होते हैं प्लस होते हैं। तो देखिएगा, तो दूसरी लाइन में गई है ये x अक्ष है, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 2 कामा। अब ये जो पूरी लंबाई है एडी के 100 है, इसका 1/4 भाग, तो 100 का 1/4। तो जब 100 का 1/4 निकालेंगे तो 4 एकम 4, 4 5 सैया में 100। तो y पे कितनी दूर गई है 25। कितनी गई है 25। तो हो गया इस बिंदु का निर्देशांक जहाँ पे हरा झंडा गड़ा है 2 कामा 25। जो प्रीत गई है
किस लाइन में है ये? 8वीं लाइन में है। तो यहाँ मूल बिंदु से ये 8 पे हो गया 8 कामा ये y पर y की तरफ कितना गई है 1/5 भाग पर। तो 100 का 1/5 निकालेंगे 5 एकम 5 विषयिया में 100 कितना हो गया 20। तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा 8 कामा 20। अब यही कहा है कि लाल झंडा हरा झंडा जहाँ गड़ा है और लाल झंडा जहाँ गड़ा है इसके बीच की हमें दूरी बतानी है। अब देखिए दूरी का सूत्र लगाते हैं हम लोग। हरा तथा लाल झंडे के बीच की दूरी और अगर बीच की दूरी निकालना है तो d बराबर आपको सूत्र पहले अध्याय में ही बताया गया। यहाँ होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये देखिए पहला वाला है x y यहाँ 1 1 हो जाएगा दोनों, यहाँ दोनों हो जाएंगे 2 2। चलिए रखते हैं मान। x2 का मान 8 हो गया माइनस x1 का 2 हो गया इसका होल स्क्वायर फिर प्लस y2 है आपका 20 माइनस y1 25 का वर्ग। 8 में से 2 घटा 6 का वर्ग प्लस 20 में से 25 घट गया माइनस 5 का वर्ग। 6 का वर्ग हो गया 36 और 5 का वर्ग हो गया 25। 36 और 25 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 61। रूट में 61 हो गया। यानी ये निहारिका जहाँ झंडा गाड़ी हरा वाला और प्रीत जहाँ झंडा गाड़ी है लाल वाला इसके बीच की दूरी कितने है रूट 61। अब कह रहा है कि रश्मि जो है इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में झंडा गाड़ी है और जहाँ पे गाड़ी हमें उस बिंदु का केवल निर्देशांक चाहिए। तो अगर बिल्कुल बीचों बीच में है तो सीधा लगता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक और जब मध्य निकालना रहे तो जब भी निर्देशांक निकालेंगे दो चीज निकलेगा, एक x निकलेगा एक y निकलेगा। तो पहले x निकाल रहे हैं तो x वाला जोड़ के आधा कर दीजिए। मध्य माने क्या होता है आधा। तो x1 प्लस x2 आधा कर दीजिए बटा 2। फिर काम y निकाल लीजिए। तो y निकालने किसका आधा करेंगे y का। y1 प्लस y2 बटा 2। चलिए x बराबर x1 का मान 2 x2 का मान 8 2 प्लस 8 बटा 2। यहाँ y बराबर y1 प्लस y2 25 प्लस 20 बटा 2। तो x का मान हो गया 10 बटा 2, y का मान हो गया 45 बटा 2। चलिए 2 एकम 2 पंचे x का मान कितना आ गया 5। इसको काट दीजिए 22 दशमलव 22.5 गुना कितना होता है 45 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 22.5। तो यहाँ वही निकल गया x और y का मान कितना हो गया। मध्य बिंदु का निर्देशांक 5 कामा 22.5
5। ये आपका हो गया आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।